अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सफ़ा और मरवा की अहमियत और तारीख के बारे में बात करेंगे। सफ़ा और मरवा की कहानी ऐसे सख्त हालात में हाजरा के अपने बेटे के साथ वाबस्तगी और अल्लाह पर इसकी गैर मुतज़लज़ल अकीदत और ईमान के वाज़ा अक्कासी करती है। हज या उम्रा पर जाने वाले आज़मीन इस किस्से को याद करते हैं और सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजरा के अपने बेटे से मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन की याद दिलाने के लिए दौड़ते हैं, जो मक्का मुकर्रमा के अलाही शहर सफ़ा और मस्जिद अल हराम में खाना काबा से मुस्तसल है। मरवा दो छोटी तारीखी पहाड़ियाँ हैं जो बड़े पहाड़ों अबू कबीस और के कान से जुड़ी हुई हैं। एक तवील गैलरी में वाक़या है जो कि मस्जिद हराम का एक हिस्सा है। ये छोटी पहाड़ियाँ इस्लामी सखावत में बहुत अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, हज और उम्रा के दौरान आज़मीन को सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 बार आगे पीछे सफ़र करना होता है। इस लाजमी रस्म को सही के नाम से कहा जाता है और ये अजीम पैगम्बर हज़रत इस्माइल की वालदा की तज़ीम और अपने नवज़ीदा बच्चे की प्यास बुझाने के लिए इनकी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करती है। इस्लामी रवायत में सफ़ा और मरवा की यादें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पानी की तलाश से वाबस्ता है। हज़रत इब्राहीम की बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के लिए मशहूर अक़ायद के मुताबिक जब इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और इनके बच्चे इस्माइल के साथ मक्का पहुंचे तो इन्हें खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया कि वो इन दोनों को इन छोटी पहाड़ियों के दरमियान सहरा में अकेला छोड़ दे। शुरू में हाजरा सहरा में अकेले रहने के लिए काफ़ी हिचकिचाहट का शिकार हुई थी, लेकिन जब इससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह का हुक्म है तो इसने अल्लाह पर भरोसा किया और तन्हा रहने पर राजी होगी। इन दोनों को सहरा में पानी की खाल और कुछ खजूरें समेत कुछ रिज़्क़ के साथ छोड़ने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को तेरे मुकद्दस घर के करीब एक गैर खेती वाली वादी में आबाद किया है। ऐ हमारे रब, नमाज कायम कर सकते हैं तो लोगों के दिल इनकी तरफ मैल कर दे और इनको फलों से रिज़्क़ दे ताकि वो शुक्रगुजार हों। अनकरीब इनका रिज़्क़ ख़त्म हो गया और हाजरा जो अभी इस्माइल को दूध पिला रही थी, दूध पैदा करने से कासर थी। चुनाचे हज़रत इस्माइल को प्यास लगने लगी। ये देखकर इसकी माँ ने शिद्दत से इलाके में पानी की तलाश शुरू की। वो सबसे पहले करीब तरीन पहाड़ी सवा पर चढ़कर इर्द गिर्द का इलाके देखने लगी। जब इसे कुछ नजर न आया तो वो मरवा की तरफ भागी कि इधर उधर देखने के लिए किसी को या पानी का कोई जरिया तलाश करे। इस तरह वो अपने बेटे के पास वापस आने से पहले शिद्दत गर्मी में कुल 7 बार दोनों पहाड़ियों के दरमियान आगे पीछे भागती रही, जिसे इसने अपनी तलाश को तेज और आसान बनाने के लिए जमीन पर छोड़ दिया था। जब इसे कुछ न मिला तो घबराहट और परेशान होकर हजरत हाजरा ने अल्लाह से अपने बेटे की जान बचाने की इल्तिजा की। इस्लामी रवायत के मुताबिक ये वो वक़्त है जब अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं कबूल की और इनकी मदद के लिए फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो अपने बाजू अपने पर को जमीन पे टकरा दिया। इसने पानी के लिए अपने पर को जमीन पर मारा और वहां से पानी जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने वो मुकद्दस पानी पिया और फिर अपने बेटे की परवरिश की। इस तरह इसकी जान बच गई। इसने पानी के मुंबा के इर्द गिर्द एक कुआं भी खोदा, जिसे जमजम के कुएं के नाम से कहा जाना जाता है। हजरत जिब्राइल ने हाजरा को ये यकीन जहानी भी कराई कि एक दिन इसका बेटा और शोर इसी जगह अल्लाह का घर बनाएंगे। तो दोस्तों, इस दिन से मक्का मुकर्रमा में उम्रा या हज के लिए आने वाले हर हाजी को सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने की रस्म पूरी करनी होती है। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने के अमल हज और उम्रा की अहम रसूमात में से एक है, जो सफ़ा और मरवा दोनों को बहुत अहमियत देता है। इस्लामी सखावत इन दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने का हुक्म देती है
क्योंकि यही अमल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके साथियों ने भी किया था। आम अकायद के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अलवदाई हज के दौरान सही भी की। बुखारी शरीफ के हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो हजरत हाजरा पानी छोड़ देती, इसकी मुदात के बगैर कुदरती तौर पर बह जाती, तो वो जमीन की सतह पर बह जाता। तो दोस्तों, सफा और मरवा की कहानी ऐसे सख्त हालात में अपने बेटे के साथ हाजरा की वाबस्तगी और अल्लाह पर इसकी गैर मुतज़लज़ल अकीदत और ईमान की वाज़ेह अक्कासी करती है। हज या उम्रा पर जाने वाले आदमी इस कहानी को याद करते हैं। सफा और मरवा के दरमियान हाजरा के अपने बेटे से मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन याद दिलाने के लिए आगे पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में फरमाया है, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानी में से हैं, बस जिसने बैतुल्लाह का हज किया या उम्रा किया तो इस पर इन दोनों के दरमियान चलने में कोई हर्ज नहीं, और जो शख्स नेकी करे तो यकीनन अल्लाह कदर करने वाला और जानने वाला। तो दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब हज और उम्रा अदा करने की तौफीक अता करें, ताकि हम भी मरवा और सफा का फरीज़ा अदा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।